दासी। दासी। तो ब्रज में तो बाबा आदमी है ही ना कोई, सब दासियां, सब दासी, सब गोपी हैं। हाँ, लेकिन समझने का फर्क है। चाहे दाढ़ी वारी हो चाहे साड़ी वारी हो, सब गोपी है। एक ठाकुर जी ही परम पुरुष, परम पुरुष, परम पिता परमात्मा है, और तो सब सखियां हैं। पुरुषम केवल एक एकम, एक ही है बस, एक ही पुरुष। हाँ बस। जय हो, बोल राधा रानी की जय। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्रांजल गौर व्लॉग्स। दोस्तों, जो व्लॉग्स हमारे डेली आते थे, लेकिन मैं आपको आज थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि किस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं 2-4 दिन से। दरअसल दोस्तों, हमारी दादी यानी कन्नू भाई की जो दादी है, ये हमारे भाई हैं यानी हमारी भी दादी है, वो उनका स्वर्गवास हो गया है, जिस कारण हम व्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमारी दादी के लिए श्री जी से प्रार्थना करें कि उनको वो अपने चरणों में स्थान दें। तो आज हम जाएंगे कुछ संतों के पास में, उनके दर्शन करेंगे और कुछ सेवाएं हैं जो कि उनको हमें देनी है, जो श्री जी ने उनके लिए भिजवाई हैं, तो हम उन सेवाओं को उन तक पहुंचाएंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं संत भगवान की सेवा के लिए। हमारे हाथ में ये है एक स्पीकर, जिसमें माइक लगा के संत अपना भजन करते हैं। और एक संत और हैं जिनका नाम है बालक दास बाबा, उनके लिए हम लेंगे एक काले कलर की पन्नी, क्योंकि उनकी कुटिया के ऊपर जो पन्नी थी वो फट गई है, तो उसके लिए हम नई पन्नी लेके जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं टाइगर भैया की दुकान पे। राधे श्याम। ओहो, यहाँ पे जो है कचौड़ी पा रहे हैं। हमारे लिए तो खत्म ही होगी। सिक रही है हींग वाटर। रायतुई पे बात है यार, एक गिलास रायतुई दे दे। तो दोस्तों, अब हमने लिया है एक ग्लास रायता, जिसको पी के इतना आनंद आ गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और दोस्तों, एक स्टीरियो स्पीकर और एक पन्नी लेके हम निकल दिए हैं संत सेवा के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये घनघोर जंगल है और यहीं पे एक संत की कुटिया है। ये रही कुटिया, ये है संत भगवान, जिनकी पन्नी ऊपर से फट रही है। ये देखिए कोने से फट रही है, तो इनको हमने पन्नी दी है। और अब हम निकल दिए हैं राधे बाबा की सेवा में, जो कि इनसे भी घने जंगल में रह के ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं संत भगवान के पास और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं शिखर के, ये है हमारी सुदेवी सखी का मंदिर, जो कि हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे छोटी सखी हैं सुदेवी जी। और इसी स्थान पर हमको बाबा मिले हैं। बाबा को हमने फ़ोन किया तो बाबा हमको मिल गए हैं और हमारी बाइक पे बैठ के ही अब साथ में चल रहे हैं। और यहाँ की जो सड़क है ये बहुत ख़राब है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है, लेकिन जैसे तैसे करके हम संत भगवान के पास पहुँच गए। ये देखिए, ये है विशेष घना जंगल, घनघोर जंगल। ये समझ लीजिए कीड़ा कांटे तो बहुत हैं। और ये आप दर्शन कर रहे हैं संत भगवान के, जो कि हमारे साथ ही चल रहे हैं। राधे राधे। जो सेवा श्री जी ने संत के लिए भेजी है, उसमें संत भगवान भजन सुना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। श्याम मनोहर नीले मणि, श्याम मनोहर सात कुंभ तनु घोरी, श्री राधा मोहन की। शाम की, मानगढ़ की, दानगढ़ की, बिलासगढ़ की, भानगढ़ की, मोरकुटी की, साकरी खो की, कैवरवन की, ऊंची अटारी वाली की,
घूंघट वाले की जय जय श्री राधे श्याम गोपाल। आइए कुछ सत्संग लेते हैं संत भगवान का और अपनी वीडियो बनाते हैं। बड़ी थी तो रवान जिस दिन पढ़ा कि काकभूषुंडी ने रामचंद्र जी को देखा और कैकेयी कौशल्या को तरह तरह के रूप में देखा, लेकिन रामचंद्र जी की शकल एक जैसी थी। रोंगटे खड़े थे, इतने फुट पैर ऊपर महसूस हो रहा था हम धरती को हल्के अपने रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या चीज है, तुम लोगों को होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास नहीं है। क्या नहीं है? दोस्तों संत भगवान के दर्शन हो चुके हैं और सत्संग भी हो चुका है। अब हम चलते हैं बरसाना की ओर। वहाँ पे हमें दूसरे संत के लिए, जो कि एक डॉक्टर संत हैं जिसकी आपने वीडियो भी देखी होगी, उनके पास चलेंगे। वहाँ उनके लिए कुछ बर्तन, सामान, कपड़े, बहुत सारी चीजें हमको लेनी है। तो आइए चलते हैं संत भगवान के पास। तो दोस्तों अब हम खरीदेंगे संत भगवान के लिए बर्तन, जिसमें चकला, बेलन, चक्कू आदि कई सारी सामग्री हम लोगों ने खरीदी है। ये आप देख रहे हैं भगोनियाँ हैं। अभी इनमें से हम छांट रहे हैं क्या क्या संत के लिए लेना है, क्या क्या नहीं लेना। फिर हमने लिया एक संत भगवान के लिए यूनाइटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का कुकर 3 लीटर का। उसके बाद में हमने लिया एक चूल्हा, जो कि संत भगवान जिस पे खाना पकाएंगे। उसके बाद में हम चले गए टेलर भैया के पास में, जहाँ पे हमको संत भगवान के जो ठाकुर जी हैं उनके पीछे लगाने के लिए कपड़ा और एक पर्दे के लिए कपड़ा चाहिए था। फिर हमने खरीदी एक साइकिल, जो कि बहुत अच्छी कंपनी की थी। फिर हम इस सब सामान को लेकर के निकल दिए अपने घर, क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया था कि अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो पूरे भीग जाते। तो दोस्तों जैसे ही हम पहुँचे हैं अपने घर पे, रास्ते में इतनी जोर की बारिश आई है, ये आप देखिए पूरे भीग गए। बस 2 मिनट में पूरे भीग गए। सावन का मौसम है तो बारिश तो ऐसे ही आती है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ से हमने एमएड की थी। वहीं हमको थोड़ा सा काम है वहाँ पे, तो अब हम अपने कॉलेज जा रहे हैं कई दिन बाद। अपने कॉलेज को मैं आपको दिखाऊंगा, संस्कृति यूनिवर्सिटी, जो कि छाता में पड़ती है। मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा और वहाँ से काम करके फिर निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है बारिश की। बार बार में बारिश हो ही जा रही है। जैसे ये समझ लो रेस बढ़ाते हैं ना गाड़ी की, उसी हिसाब से कभी एकदम बंद हो जाती है, फिर एकदम से शुरू हो जाती है। तो मतलब बरसाना से यहाँ छाता आते आते तक मैं पूरा मतलब भीग चुका हूँ। अब मैं अभी पेड़ की छांव में रुका हुआ हूँ इस समय। फिर जैसे ही थोड़ी बारिश रुकेगी फिर निकल दूंगा। देखो दोस्तों फिर से बारिश बढ़ गई, जरा सा निकला फिर बारिश बढ़ गई। मतलब आज जाने नहीं दे रही है। 20 किलोमीटर में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया है। लेकिन दोस्तों अब मैं चाहे भीग जाऊं, लेकिन जाना है पूरा। दोस्तों हम पहुंच गए अपने कॉलेज में और मैं आपको दिखाता हूं। ये है पूरा कॉलेज हमारा, संस्कृति यूनिवर्सिटी, जिसमें कि जब हम पढ़ते थे तो इस जगह पे हमारी क्लास थी, ये वाली ब्लॉक ही में। अब तो कोई और डिपार्टमेंट बन गया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की कितनी प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। और ये है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये है वो पार्क जिसमें हम खेला करते थे पूरा। अलग ही बनावट है इस यूनिवर्सिटी की। यहाँ से हम लोगों ने BLED की है 4 साल, फिर MAd की है, और अब बस यादें ही रह गई हैं इस कॉलेज की। ये संस्कृति यूनिवर्सिटी जो कि छाता में है। और ये थी हमारी कैंटीन, अभी भी लिख रहा है इस पर कैंटीन। क्या हमने खूब बंक मारा है अपने टाइम पे। और इसकी दूसरी ब्रांच, जो कि अब हमारा कोर्स उधर शिफ्ट कर दिया है, वो है सामने, जो पहले अपने टाइम पे एक्सेल कॉलेज हुआ करता था, वो बंद हो गया।
संस्कृति वालों ने खरीद लिया है उसको। दोस्तों हमारी यूनिवर्सिटी का जो काम था वो हमारा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर बरसाना और बाइक बोलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से भैया। और हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे और बारिश ने पूरा भिगो दिया हमारी बाइक को। चलो धुल गई बाइक हमारी। इसमें तो नहीं घुस गया कहीं पानी? नहीं, बच गया। चलते हैं दोस्तों अपने घर। और ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी का बाहर से क्या लुक है, कोई कह ही नहीं सकता यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल होटल जैसी लगती है, 5 स्टार होटल। और यहाँ पे राफेल विमान है अभी अभी बनाया जो कि। दोस्तों वो कहावत है ना, आप कितने भी अपने हाथ पैर मार लो लेकिन होगा वही जो ठाकुर जी ने आपके लिए सोच रखा है। हम गए थे संत भगवान के ठाकुर जी के लिए एक छोटी सी टेबल लेने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने लिए फर्नीचर की दुकान पे पहुंचते ही ये मंदिर पसंद करवा दिया। दोस्तों मंदिर के बाद में हमने खरीदी बाबा के लिए एक साइकिल और हमने कुछ सामान साइकिल वाले भैया की दुकान पे ही रख दिया था। तो हमने ई रिक्शा बुला के वो सारा सामान उठा के सीधा ई रिक्शे में रखा, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था तो हमने ई रिक्शा लेना पसंद किया, वरना वैसे रिक्शे में हम रख के ले जाते। और हमने पूरा सामान फिर ई रिक्शे में लोड किया जल्दी से जल्दी। जैसे कि ये बाल्टी थी, मिल्टन था, जल्दी से जल्दी हमने प्रयास किया कि मौसम ख़राब ना हो और सारा सामान संत भगवान के पास पहुंच जाए। फिर हम पूरा सामान लेके हम निकल दिए संत भगवान के पास। और ये जो मंदिर है ना, ये बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई है हमने। जब जाके घुसा है हमने पूरा ई रिक्शे को पीछे से खोल के जब अंदर घुसा के पूरा सामान इसमें ऐसे सेट किया है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। और फिर अब हम जा रहे हैं संत भगवान के पास विशाखा सखी के गांव कमई में। और ये आप जो देख रहे हैं ये आज का कितना प्यारा नज़ारा है। घटाएं बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे पहाड़ होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसी ही। अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों संत भगवान की कुटिया पर, जहां पे हम अब सामान को उतार रहे हैं। बड़े प्यार से उतारना पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ हल्की होती हैं, जरा सा भी अगर गिर गई तो बिल्कुल पूरा नुकसान हो जाएगा, टूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए बहुत सावधानी से हमने सामान को उतारा। धीरे धीरे करके हमने संत भगवान की कुटिया में पूरा सामान पहुंचाया। अब हम उस मंदिर को रख रहे हैं आसानी से। जो है एक ब्रजवासी भैया भी आ गए थे जिनकी मदद लेकर हमने इस मंदिर को उतरवाया। ये लगा लो दोस्तों हमारे हृदय में इतनी खुशी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये संत भगवान का मंदिर, इसमें बर्तन का सामान है, पंखा है, स्टोव है, मिल्टन है, ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर में पूरा पोशाक, बनियान, सब कपड़े, हचले, ये ठाकुर जी का सामान है, पूरी व्यवस्था है बाबा के लिए। सबसे सुंदर तो मेरे को ये मंदिर लगा। जय हो। राधे राधे बाबा, राधे राधे। जय हो। दिया जला रहे हो? जी। जय हो। अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, अभी बस दिया जो है दिए से पुरानी संस्कृति दोबारा से चालू कर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पूर्वज ऐसे ही रहे थे जी इन नदियों में। तो अरे बाबा इनते तो बढ़िया कछु है ही ना। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे वृंदावन में तटीय स्थान पे ये चलते हैं। वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है महाराज। वो पुरानी संस्कृति है। वहाँ पे संतों के लिए वहाँ पे पत्तल में प्रसादी और कसोरा में जल। अच्छा। और ऐसी व्यवस्था है वहाँ पे। मैं गया हूँ कई बार वहाँ पे जी में जी। तो इतना मतलब जो ठाकुर जी वहाँ पे प्रकट हुए थे जी, स्वामी हरदास जो ललिता सखी जी के अवतार थे जो जी जी जी, तो उनके जो ठाकुर जी की जो प्रसादी में जो टेस्ट आनंद आता है ना, वही प्रसादी साक्षात मतलब वैसा ही टेस्ट वहाँ पे आता है। जय हो, जय हो। जो प्रसादी मैंने दोनों जगह की पाई है। अच्छा। ठाकुर जी की प्रसादी पाई है और वो प्रसादी पाई है, दोनों में जरा सूत भर भी अंतर नहीं। बिल्कुल वही टेस्ट, वही आनंद, वही स्वाद, बिल्कुल वही। बहुत सुंदर बात बताई बाबा। और वहाँ पे अब भी रेत पे बैठ के संतों को, हजारों संतों को बिल्कुल आ जाता है जी जी। और लाइट 6 बजे के बाद में वहाँ पे कोई रुक नहीं सकता। 6 बजे के बाद में सब जितने भी परिकर हैं सब बाहर चले जाते हैं। अच्छा। कोई भी नहीं रुकता वहाँ पे। जो वहाँ पे संत महंत हैं वो भी अलग से दूसरे स्थान पे रहना पड़ता है। वो ठाकुर जी वहाँ पे रासलीला करते हैं। बिल्कुल।
तो और पेड़ पौधे इतने पुराने, इतनी पुरानी संस्कृति है। वहाँ पे जो भोजन प्रसादी तैयार होती है वो प्रसादी भी चूल्हे पे तैयार होती है महाराज, गैस का कोई प्रयोग नहीं। चूल्हे पे? चूल्हे पे। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा चूल्हे पे जो प्रसादी तैयार होती है। बिल्कुल। और इतना सात्विक शुद्ध भोजन कहीं नहीं मिलेगा तटीय स्थान के अलावा। और तो मेरे को मतलब मैंने ऐसा सुना नहीं है कि और कहीं मिल सकता हो महाराज। पुरानी संस्कृति बिल्कुल 5000 बिल्कुल द्वापर कालीन वाला वो है सुख वहाँ पे जी। और वहाँ पे मतलब प्रसादी इतने संत पाकी इतने खुश होते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है महाराज, बहुत। जरा भंडारे में 5000 के करीब संत हो जाते हैं। अच्छा, फालतू भी हो जाता है। 5000 बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या है बाबा। भर जाता है, बहुत बड़ी। तटीय स्थान के नाम से बहुत ही मशहूर है। ठाकुर जी के दर्शन ना करें आज। जय हो मेरे लाडली लालजू सरकार की जय। अब तो ठाकुर जी के नए वस्त्र आ गए बाबा। कल इनने नए नए वस्त्र पधराई हो। हाँ, कल नए सुबह वस्त्र स्नान के बाद में पता है ठाकुर जी अब रात को इनको ये बेचैनी रहेगी नए वस्त्र कब पहनेंगे। कल ही पहनवा देंगे। मेरे को पता है नहीं। अच्छा एक बात पहनने के बाद में जो इनकी मुस्कुराहट होगी, जो आनंद होगा वो एक देखने योग्य। हंसे गो लाला हंसता रही है देख। और क्या। बैठो कौन के बगल में बाबा जो तो देख हंसे को ही हंसे को। भाई श्री जी के पास में बैठो है। श्री जी के पास में तो ये 1 मिनट भी दूर नहीं जाए श्री जी से। जय हो। ये अब यहाँ पे इसमें विराजमान हो जाएंगे बढ़िया जी। एक बात और बता रहा हूँ, जो बाबूजी के लड़के हैं ना, हाँ आप जैसे यहाँ पे बैठे थे बहुत सारे ब्रजवासी जी, तो इन्होंने बोला कि बाबा की ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने जिंदगी में ब्रज में मेरी 40-45 साल की एज होगी उनकी। अच्छा। ऐसे ठाकुर जी मैंने आज तक नहीं देखे। अच्छा। मतलब वो उनके भाव है, मतलब जो सुंदरता या जो कुछ भी है ठाकुर जी अपना चमत्कार दिखा दे। तो उनके मुख से अब देखना रे। अब बाबा बिल्कुल कहाँ आप परेशान है, कुटिया ना है और जे आए व्यवस्था वही देखो, सब व्यवस्था रहती जा रही है श्री जी। और देखते जाओ क्या क्या ऐसी व्यवस्था है जो कि मतलब सोच में भी नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल मेरे सोच में नहीं थी। हमने ना करी बाबा, सब श्री जी करवा देंगे। श्री जी ने करी है बिल्कुल। श्री जी की फुल कृपा है आपके ऊपर और भक्तों के ऊपर। हम तो बाबा कहा ही है जन हम तो कछू ना है। और संतान पर ध्यान तो बाबा श्री जी रखे जी। बिल्कुल ये तो है। अब देखो ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि मतलब ऐसा भी मतलब ठाकुर जी मतलब कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। मतलब इतनी जबरदस्त व्यवस्था, मतलब सोच में भी सरेंडर कर दो ठाकुर जी के आगे तो सरेंडर है यार। कर रखे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण तो के बिना तो ये मानते नहीं। बिल्कुल। ये अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए ठाकुर जी ने बोला था कि मुझे पूर्ण समर्पण ही भाता है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक मेरे को प्राप्त करना असंभव है। जब पूर्ण समर्पण हो जाए कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे ठाकुर जी आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है, तब जाके ठाकुर जी और कृपा करते हैं। तब भी मतलब ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं भगत मतलब कोई भी संत महात्मा या भक्त सोच भी नहीं सकता। और वही ऐसा हो रहा है। श्री जी साक्षात है रो यहाँ तो साक्षात मतलब मंदिर की तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना। मैं बताऊं बाबा, हम विचार करा कि एक तखत की व्यवस्था कर दी जाए। जी जी जी। तखत पे ठाकुर जी को ऐसे ही है बाबा ईंट लगाए के जी जी तो करेंगे। फिर मैं नहीं यार तखत नहीं, एक अच्छी सी टेबल बढ़िया क्वालिटी वाली जी टेबल की व्यवस्था करो। हम गए टेबल लेने फर्नीचर वाले के पास में। अब बाबा वहाँ तो घुसते ही मोह सबसे पहले ये मंदिर दी हो। अच्छा। मैं खत्म सरेंडर है वो, मैं नहीं। सरेंडर हो गया। तो देखो ठाकुर जी सुंदर हैं तो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक पल में सब कुछ रच सकते हैं। तो ठाकुर जी का मन था इसमें विराजमान होने का। तो यही पसंद आया मैं बाबा। मैंने चाचा दे रही, मैं चाचा यही लो यही लो यही। तो पड़गों में तो बाबा को यही व्यवस्था चाहिए। पता है आप
के अंदर तड़प क्यों लगाई ठाकुर जी ने? हाँ। तड़प इसलिए लगा कि ठाकुर जी का मन इस पे विराजमान होने का था। और का जब ही तो हाँ, और वो भी आए वो काके हरियाली थी जाने वाली है, झूला पर है वो, और यहाँ में अब बाजार में हूँ कि झूला की व्यवस्था यहाँ में अगर है जाए, या तो झूला लाया हो जाए। हम सुबह देखो पर वहाँ में कहा हो कि एक ही या तो ठाकुर जी झूल सके या श्री जी झूल सके, छोटो अच्छा बड़ो मिलो ना हमें बरसाने में कहीं। तो विचार में यही है कि अब या तो दोनों के साइज को कोई झूला मिल जाए जो दोनों बैठ के आराम से दोनों, भाई ठाकुर जी के संग में राधा रानी बैठेंगे जब ही तो आनंद है। देखो झूला तो संग ही पड़ा है। ये कैसे झूलाते हैं, देखो जहाँ तक मेरे को मतलब महसूस हुआ है, हाँ। पहले ठाकुर जी बैठेंगे, हम्म। ठीक है, और ना पहले श्री जी बैठेंगी, श्री जी को ठाकुर जी झूला झुलाएंगे श्री जी को पहले, सबसे पहले श्री जी की प्रधानता है। हाँ इस हाँ महाराज हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल। और ठाकुर जी श्री जी को मतलब पहले बिठा के खुद झूला देंगे, ठीक है। और फिर ठाकुर जी श्री जी झूला में विराजमान होके फिर दोनों झूले। सखियां ललिता विशाखा सारी सखियां फिर ऐसे झुलाएंगी, अच्छा ऐसे झुलाती है ये सखियां। ये बात और मेरा सखी भाव के कारण तभी विशाखा सखी ने ऐसे, मैंने कहा कई बार में विशाखा सखी की बहुत बड़ी कृपा है, अपने गांव में बुलाए जी जी विशाखा सखी की सबसे बड़ी कृपा है सबसे आपके बड़ी ऊपर। कृपा है। तो सखियों को मतलब जैसे जयकारे लगते हैं, मैं समय लेता हूँ, साथ में देखता हूँ कुछ भी होता है पहले सखियां, क्योंकि सखियों मेरे को पता है कि सखियों के बिना हम श्री जी के पास नहीं पहुंच सकते, नहीं हो सकता। मतलब जब ठाकुर जी को मिलवाने के लिए सखियां, ठाकुर जी से मिलवाने के लिए सखियां आगे आती हैं और ठाकुर जी उन्हें उनको विनय करके श्री जी से मिलवाते हैं, तो हमारे जैसों के अवतार क्या है कि हम डायरेक्ट श्री जी से मिल जाए। सही बात। तो सबसे पहले सखियों के चरणों में समर्पण करना पड़ता है, तब जाके श्री जी ठाकुर जी के दर्शन हो सकते। और सखी तो मिलेंगी, अगर निकुंज में जाएंगे तो सखी तो मिलेंगी गेट पर खड़ी। हाँ और क्या तभी तो देखो तभी वो बुलाएंगी सखी सखी आ। बिल्कुल। तो सखी, अब जैसे मैं अपने आप को पता क्या मानता हूँ, हाँ। मतलब कुछ नहीं मानता, बस इनके चरणों की दासी। जय हो। दासी 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 तो ब्रज में तो बाबा आदमी है ही ना कोई, सब दासियां, सब दासी सब गोपी हैं। हाँ, लेकिन समझने का फर्क है, चाहे दाढ़ी वारी हो चाहे साड़ी वारी हो सब गोपी है। एक ठाकुर जी ही परम पुरुष, परम पिता परमात्मा है, और तो सब सखियां हैं। पुरुषम केवल एकम एक ही है बस। एक ही पुरुष। हाँ बस। जय हो बोल राधा रानी की जय। आनंद है वो बाबा। जय हो। अब कल आए के आपको एक सिलेंडर की व्यवस्था हो रह जाए, फिर देखते हैं व्यवस्था क्या बनती है, अच्छे से फिर सामान को सेटअप करेंगे जी। हाँ कल करवा देना। और फिर ठाकुर जी को सबसे पहले मैं खिचड़ी का भोग लगाऊंगा। अरे वाह, सबसे पहले खिचड़ी बहुत प्रिय है हमारी स्वामी जी को। ठाकुर जी को, स्वामी जी को खिचड़ी जितनी प्रिय है ना, 56 भोग प्रिय नहीं है। सही बात। और ठाकुर जी ने देखो, हाँ। 2-3 भक्तों से के हाथों से खिचड़ी पाई है। एक तो कर्माबाई थी जी, कर्माबाई के हाथों से ठाकुर जी ने 3 बजे मैया उठ के बिना नहाए धोए प्रसादी बनाया करती, बिना नहाए धोए। अच्छा। तो वो जगन्नाथ जी की खिचड़ी पवाया करती। तो अच्छा, एक जाट की हमारे हरियाणा में भजन आता है कि खिचड़ी पवा हुआ जाट की छोरी। अच्छा। तो एक जाट की मतलब भोली भाली सी, और भोले भक्तों पे बड़े ठाकुर जी रिझते हैं। अरे बाबा। तो वो इतनी भोली थी, उनके ताऊ जी थे जो ठाकुर जी को रखते थे, उनके ताऊ जी चले गए कहीं 1 महीने के लिए। तो बोले लाली आप ठाकुर जी का भोग लगा देना। अब वो सोचे कि ठाकुर जी खुद आके बैठ के पाएंगे, बोली थी। अच्छा। तो वो क्या हुआ, ठाकुर जी 1 सप्ताह तक उस कन्या ने कुछ नहीं पाया। अच्छा। ठाकुर जी ने साक्षात बालक रूप में आके उसकी गोद में बैठ के उसके हाथ से खिचड़ी पाई महाराज। जय हो। ठीक है। तो ठाकुर जी खिचड़ी मतलब 2-3 ऐसे मतलब माताओं से, भक्तों से पाई है। तो ठाकुर जी को सबसे पहले खिचड़ी का जो भोग लगता है ना, वो आनंददायक। जय हो, आनंद आ गया हुआ। जय हो। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब हम अपने ब्लॉग को एडिट करेंगे, तो आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें
और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।